अनुराग यादव का इसने गर्दन काट दिया। आप उस समय दिखाना चाहूँगा, जरा उधर दिखाइए भाई, यही बाउंड्री है देखिए। इन दादा की बाउंड्री को जो है, इनकी ज़मीन को कब्जा करके यहाँ बाउंड्री बना लिए हैं। अब सोचिए कि दादा वहाँ से रोते आई कि छोटू का गर्दन उतार दिया, एकदम खेत में गई हमारे। वहाँ दादा छोटू का गर्दन उतार, तब हम लोग आए, उसका देखे क्या साहब उस रोज सब जो रहे वो सबको गर्मी आके गिर गई। लालता और ये जो एसआई रमेश वगैरह, राजेश, ये लोग कैसे आए? बच्चा हमारे है, मुंबई रहते हैं। आपको भी एक लड़का है? एक लड़का है, मुंबई रहते हैं, वहीं पर बाल बच्चे सब लेके अकेले यहाँ हम बूढ़ी बूढ़ा रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर अनुराग यादव के घर पर हूँ। लगातार सुर्खियों में चल रही अनुराग यादव की चर्चा, अनुराग यादव की घटना। हो क्यों दोस्तों, इकलौता माँ बाप का चिराग था अनुराग यादव। 5 बहनों का अकेला भाई था अनुराग यादव। लेकिन उसके पड़ोसियों ने मिल करके निर्मम तरीके से अनुराग यादव की हत्या कर दी। अनुराग यादव के परिवार का बुरा हाल है। अनुराग यादव की माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तैयार का मतलब दोस्तों, वह बोलने की अवस्था में ही नहीं है। उनकी बहनें बेसुध होकर पड़ी हैं। उनके पिताजी ऐसे बुत पड़े हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, जैसे लगता है कोई देख ही नहीं रहे हैं। जानते हैं दोस्तों, जब इकलौता चिराग जिसके घर का जाता है तो समझ लीजिए उसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। ऐसे में जो लालता प्रसाद का घर है, उन्हीं के पड़ोस में एक व्यक्ति हैं जो बुजुर्ग हैं। इनकी लगभग 70-80 साल उम्र है। इनके घर को भी उसने जो है कब्जा कर रखा है। आइए जानते हैं क्या कुछ मामला है। क्या नाम है दादा? बंसराज यादव। अच्छा, बंसराज। अच्छा, ये लालता और ये जो एसआई रमेश वगैरह, राजेश, ये लोग कैसे आदमी हैं? ये साहब कैसे, अब तो पहले तो ऐसे ही रहे थे हैं, अब तो जैसे हैं वो तो सबको दुनिया की मालूम हो गई कि कैसे हैं। इन्हें लोग कहते हैं, क्या बताऊँ मैं, कि ये मतलब कोयलारी रहता था, कोयलारी रहता था लालता प्रसाद, और कोयलारी से रिटायर होके आया है। तब से सब गांव को सता रहा, पूरे गांव को? पूरा गांव को सता रहा। और हमारी बाउंड्री जो है, हम 3 फीट कच्चा मकान ये गिरा है, कच्चा मकान गिरा के 3 फीट अपना हम पाछे दक्षिण सब छोड़ दिया है। कोलिया छोड़ दिया? हम 6 फुट की कोलिया इसीलिए छोड़ दिया, हमारी उतना औकात नहीं रही। कहने पर पंच रहा, का नाम प्रधान जी बैठ के बाउंड्री खिंचवाए। अच्छा, मतलब कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो आपके मन में भी डर था कि अगर जो है ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो हम लोगों को भी इस तरह से करेंगे। भाई एक बच्चा हमारे है, मुंबई रहते हैं। आपको भी एक लड़का है? एक लड़का है, मुंबई रहते हैं, वहीं पर बाल बच्चे सब लेके अकेले यहाँ हम बूढ़ी बूढ़ा रहते थे। ऐसे करके हम उससे भाई डरना, जिसके 4 परिवार हैं तो उससे हम अकेला क्या करेंगे, यहाँ ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जरा उधर दिखाइए भाई, यही बाउंड्री है देखिए। इन दादा की बाउंड्री को जो है, इनकी ज़मीन को कब्जा करके यहाँ बाउंड्री बना लिए हैं। अब सोचिए कि दादा का भी कहना है कि आदमी बहुत ही खूंखार था और बहुत ही ज़बरदस्त था। उसके डर से गांव के लोग जो है कांपते थे, और यही वजह रही कि दादा के पास भी एक ही संतान था, और दादा ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया कि भैया आपको जो लेना है ले लीजिए, कम से कम मेरा लड़का तो मेरे पास रहेगा। है कि नहीं दादा? हाँ साहब, हाँ वही। हाँ। अच्छा दादा, ये इस तरह से आदमी कर रहा था, इसको क्या चाहिए था? अभी कितनी इसको और संतुष्टि चाहिए थी? इसको पूरी गांव की संतुष्टि चाहिए थी। रहेंगे हम रहेंगे, मतलब पूरा गांव अकेले? हाँ अकेले हम रहेंगे। यहाँ तक कब्जा किया है, जितनी दूर तक कि और आगे कब्जा करते बढ़ जा रहा है। अनुराग यादव का इसने गर्दन काट दिया। आप उस समय कहाँ थे दादा? साहब बस हम लोग खेत में रहे, हम यहाँ पर कोई नहीं था। गांव में इतना है, सब अपने अपने धंधा पर, कोई खेत में रहा है, कोई गाय भैंस लगा रहा है, कोई किसी के ये नहीं सोचना कि ये ऐसा काम कर देगा। ये धोखे में इसका बेटा आइए और निकाल के तलवार लेके पहुँचे, वो लड़का दतुअन करता, उसकी माँ बहन पासे रहीं, दतुअन करता रहा और दतुअन करते मार दिया। अच्छा, जब आप आए थे दादाजी यहाँ, देखे होंगे तो आपके कैसे पीड़ा रही होगी? एक औरत वहाँ से रोते आई कि छोटू का गर्दन उतार दिया, एकदम खेत में गई हमारे। वहाँ दादा छोटू का गर्दन उतार, तब हम लोग आए, उसका देखे क्या साहब उस रोज सब जो रहे वो सबको गर्मी आके गिर गया, कोई क्या आगे बढ़ता है, वो सब फरार हो गए। अच्छा, वो लोग तुरंत फरार हो गए? हाँ, एक
घर में था लालता, और उसका बेटा जो गर्दन काटा था वो फरार हो गया। अच्छा, अभी कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है दादा? 6 आदमी की। 6 आदमी की गिरफ्तारी हुई है। हाँ, अच्छा, अभी कोई बचा है? अब कौन बचा? 6 आदमी उसमें हैं, वही एक और बचा है, उसका भाई। देखो, जो लालता प्रसाद बोलते हैं कि वही हथियार दिया था, सब कुछ दिया था, वही लिया था, अपने छोटे भाई, अच्छा, वही बचा। आपके गांव में ऐसी कभी घटना घटी थी दादाजी? कभी नहीं, कोई 2 पुष्ट बीत गया, कभी नहीं ऐसी घटना घटी। आज पूरे देश प्रदेश में इस गांव की चर्चा चल रही है। हाँ हाँ, पूरा पूरा। अच्छा, दादा, अखिलेश उखलेश भी नहीं आए, न कोई नहीं, विधायक आया? ना कोई नहीं आया, न अखिलेश, न ये क्या नाम है, जोगी हैं, कोई नहीं, कोई नहीं आया। आना चाहिए था ना? अरे साहब, बिल्कुल आना चाहिए था। इतने घटना में नहीं कोई आया तो क्या करेंगे, अवे नहीं अवे सब कोई नहीं। तो गरीब परिवार है, लड़कियों की शादी कैसे करेगा बेचारा? 3 लड़की की शादी किया, कुछ ज़मीन बेच के, और अब तो हैं भी 2 लड़की हैं, कैसे करेगा? सब उसकी बुढ़ौती आया, शादी किया। सोचिए कि जिसके घर का चिराग चला जाता है साहब, उसकी पीड़ा वही बयां कर सकता है। अच्छा दादा, जो है ये रमेश उमेश कभी आप लोगों के पास आता था, बोलता बालता था? भाई उस तरह बोलते बालते थे तो हम लोग बोल बाल देते थे। हम लोग थोड़े नहीं सिखाते रहे, पहले आके दंगी दंगा गोजी डंडा लेके उधर मचाए थे, फिर भी हम लोग कहा चलो गोजी डंडा लेके बचा रहे, जहाँ तक कब्जा लेना है ले लिए। अच्छा, आपकी ज़मीन वहाँ पीछे से लेकर के यहाँ आगे तक जो है कब्जा की है? हाँ, आप 3 फीट हम छोड़ के बनवाया, फिर पीछे भाई हमारा चक लगी है, और चक में हमारे 2 लाठा छोड़ के छरदवाली मरवाया। मतलब आप 2 लाठा छोड़ करके तब चार दीवारी खड़ी की है? हाँ, अच्छा। यानी कहीं न कहीं आपको भी लड़का खोने का गम था, डर था? शादी पड़ी है 22-23 की है, बाकी अब क्या करें, कैसे कैसे करें। अब अभी तक बम्बई से लड़के हमारे आए नहीं। उनके मन में भी अभी दर्द भी सता रहा होगा, डर भी सता रहा होगा। हाँ, यही काम करते हैं तो अपने उठुआ के मारे कि भाई ये थोड़ी सा साफ सफाई करा देते हैं। शादी करने की नहीं, बल्कि 6 महीने की शादी पड़ी थी, मिल गया जोग जोग लड़का। ऐसे हमारे पोती की है, पहली पोती की है। अच्छा, लालता का रमेश का तो पाप का गड़ा भर ही गया। देखो साहब, जब कुछ हो, अब पंच जाने, सरकार लोग जाने, हम लोग क्या कह सकते हैं। अब तो हमारा जो रहा उसका लाल उठ के चला गया। अब भाई इन्हें लोग के, अधिकारी लोग के ऊपर है, चाहे जो मर्जी इसका करें। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो आपकी इतनी ज़्यादा उम्र है, इस उम्र के पायदान पे आपने इस गांव में बहुत सारी चीज़ें देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपने सुना भी होगा। और ऐसा नहीं हालत देखा, ऐसा नहीं? ऐसा कभी नहीं देखा कि 2 पुष्ट बाद दादी बीत गए, कभी नहीं भैया, क्योंकि ये हमारे काम हो गया ऐसा। हाँ, ऐसा अब आपके घर शादी है तो शादी में कैसे क्या खुशियाँ रहेंगी? नहीं, कुछ नहीं साहब। वहाँ से बोले चिड़ैया कोट से आजमगढ़ से बारात आ रही है, उससे कह दिया भाई देखो आजा बाजा डीजे मीजे मत ले आओ, 10 आदमी 20 आदमी आओ, आपको स्वागत करें, लड़की का हम विदाई कर दें, लेके चले। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो पूरे गांव में एक मातम छाया हुआ है। अरे क्या साहब कि हम लोग के आने नहीं ठीक लग रहा, दिया चिराग नहीं बढ़ रहा घर में। तो दोस्तों, ये रहे दादाजी। देखिए, इनकी ज़मीन को भी कब्जाया गया है और ये अपना संतोष कर लिए, यानी कि ये समझ गए कि अगर इससे हम लड़ाई करते हैं तो हमारी हार होगी, हम जीत नहीं सकते, कहीं न कहीं हमारी हानि होगी, हमको भी मारने का डर सता रहा है, ये इनका कहना है। और अभी मैंने आपको दिखाया भी था कि यहाँ से लेकर के वहाँ तक लगभग 300 मीटर तक पूरी ज़मीन इनकी जो है कब्जा करके बाउंड्री उसने बना लिया है। तो आप देखिए अनुराग के हत्यारों को न्यायालय कैसी सज़ा देती है। अभी बहरहाल 6 लोग। बाकी वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट वीडियो।